बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज इसको दिल की गहराइयों से सुनना, क्योंकि बातें वही होती हैं, अल्फाज वही होते हैं, लेकिन जब दिल तैयार हो, जब अल्लाह का दरवाजा खटखटाने का वक्त आता है, तो वही पुरानी बात नई रोशनी लेकर आती है। आज का हमारा मौजू है तस्बीह, लेकिन सिर्फ तस्बीह नहीं, बल्कि वो तस्बीह जो जिंदगी बदल दे, वो तस्बीह जो दिल को सुकून दे, वो तस्बीह जिसके जरिए अल्लाह ताला उन ख्वाहिशों को भी पूरा कर दे जो आपको लगता है कभी पूरी नहीं होंगी। आप में से कितने लोग हैं जिनकी कोई ना कोई ऐसी दुआ है जो सालों से कबूल नहीं हुई? कितने लोग हैं जो रात को सोते वक्त होते हैं, या रब, मैंने मांगा भी, रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन वो ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। कोई रिश्ता है जो नहीं बना, कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, कोई कर्ज है जो उतर नहीं रहा, कोई औलाद है जो सही राह पर नहीं आ रही, कोई नौकरी है जो मिल नहीं रही, कोई दिल है जो टूटा हुआ है और जुड़ने का नाम नहीं ले रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, उदुनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि शायद जवाब दूंगा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कभी कभी जवाब दूंगा, अल्लाह ने फरमाया, मैं जरूर जवाब दूंगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, हम मांगते हैं लेकिन मिलता क्यों नहीं? हम दुआ करते हैं लेकिन दरवाजा खुलता क्यों नहीं? इसका जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अनमोल तालीमात में मिलता है जो उन्होंने हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के लिए दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े, उसके लिए जन्नत में इतने दरख्त लगाए जाते हैं जितने किसी और के नहीं। लेकिन भाइयों, यह सिर्फ जन्नत की बात नहीं है, यह दुनिया की बात भी है, क्योंकि जब बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है तो अल्लाह उसकी दुनिया को भी संवार देता है। सोचिए जरा, हम दिन में कितनी बातें करते हैं, कितने घंटे मोबाइल पर लगाते हैं, कितना वक्त बेकार की बातों में जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। सिर्फ पैसों से नहीं, सिर्फ मकान से नहीं, सिर्फ शोहरत से नहीं, दिल का असली सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अब आता है हमारा असली सवाल, ईद तक वो कौन सी तस्बीह है जो हमें पढ़नी चाहिए? वो कौन सा जिक्र है जिसके जरिए अल्लाह ताला हमारी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है? वो कौन सा अमल है जिसे अगर हम रमजान के आखिरी दिनों से लेकर ईद तक जारी रखें तो अल्लाह हमारी वो ख्वाहिशें भी पूरी कर दे जो हमें नामुमकिन लग रही थी? मेरे भाइयों और बहनों, वो तस्बीह है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं, मीज़ान में भारी हैं और रहमान को बहुत पसंद है, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। जरा सोचिए, मीज़ान में भारी यानी क़यामत के दिन जब आपका तराजू रखा जाएगा, जब आपकी जिंदगी भर की नेकियां और गुनाह तुले जाएंगे, उस दिन यह छोटे छोटे कलिमे उस तराजू को नेकियों की तरफ झुका देंगे। और रहमान को पसंद यानी अल्लाह को यह कलिमे इतने पसंद हैं कि वो खुद फरमा रहे हैं कि मुझे यह अच्छे लगते हैं। जब कोई चीज अल्लाह को पसंद हो तो क्या वो अपने बंदे की दुआ नहीं सुनेगा? जब आप अल्लाह की पसंदीदा तस्बीह पढ़ रहे हों तो क्या अल्लाह आपसे बेरुखी करेगा? हरगिज नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद अभी दूर नहीं है। रमजान के यह आखिरी दिन बहुत कीमती है। यह वो दिन है जब अल्लाह की रहमत ज़मीन पर उतरती है। यह वो रातें हैं जब अल्लाह खुद पूछता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? है कोई मुसीबत में कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं? अल्लाह मांग रहा है कि कोई मांगे और हम हैं कि मांगते नहीं। यह कितनी बड़ी गलती है हमारी। तो आज से, इसी लम्हे से एक फैसला करिए, एक पक्का इरादा करिए। यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही,
सुभान अल्लाहिल अजीम, हर सुबह 100 बार, हर शाम 100 बार, बस यही एक अमल। और देखिए कैसे अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत डालता है, कैसे वो दरवाजे खुलते हैं जो बंद थे, कैसे वो रास्ते बनते हैं जहाँ दीवारें थी। यह वादा मेरा नहीं है, यह वादा उस जात का है जिसने यह जमीन और आसमान बनाए, जिसके हाथ में आपकी सांसें हैं, जिसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह हम सबको इस मुबारक तस्बीह पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि तस्बीह क्या है और यह क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो हकीकत जो हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। मेरे दोस्तों, एक बार जरा आंखें बंद करके सोचिए उस वक्त को जब आप इस दुनिया में नहीं थे, जब आपका कोई नाम नहीं था, जब आपकी कोई पहचान नहीं थी, जब आपका कोई वजूद नहीं था। उस अंधेरे में, उस खामोशी में, उस शून्य में अल्लाह ताला ने आपको चुना। लाखों करोड़ों इंसानों में से आपको चुना, आपको रूह दी, आपको जिस्म दिया, आपको आंखें दी जिनसे आप यह दुनिया देख सकते हैं, आपको कान दिए जिनसे आप अजान सुन सकते हैं, आपको दिल दिया जिसमें अल्लाह की मोहब्बत समा सकती है। यह सब किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खाएं, पिएं, सोएं और एक दिन मर जाएं, बल्कि इसलिए कि आप अल्लाह को पहचानें, उससे मोहब्बत करें, उसका जिक्र करें, उसकी तस्बीह पढ़ें। अब सवाल यह है, जब अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया तो हम उसके जिक्र से क्यों गाफिल हैं? मेरे भाइयों, एक बहुत पुरानी बात है। एक बुजुर्ग थे जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। उनके मुरीद ने एक बार पूछा, हजरत आप इतनी तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको डर नहीं कि यह सिर्फ ज़बान का अमल बन जाए, दिल का नहीं? उन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा पहले ज़बान को आदत डालो, ज़बान की आदत धीरे धीरे दिल तक पहुंचती है। जैसे पानी पत्थर पर गिरता रहे तो एक दिन पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। यह बात सोचने वाली है। हम में से बहुत से लोग यह सोचकर तस्बीह नहीं पढ़ते कि दिल साफ नहीं है, दिल में खुशू नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन मेरे दोस्तों, खुशू भी अमल करने से आता है। ज़बान से शुरू करो, दिल खुद ब खुद लग जाएगा। इंतजार मत करो कि पहले दिल ठीक हो जाए फिर जिक्र करूँगा। यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। शैतान क्या करता है? वो आपको कल पर टालता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में। वो कहता है पहले यह काम हो जाए फिर नेकी करना। वो कहता है तुम अभी उस काबिल नहीं हो, और इस तरह वो पूरी जिंदगी बर्बाद करवा देता है। एक लम्हा भी अल्लाह की तरफ नहीं आने देता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा सल का इबादी अन्नी फिन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ। अल्लाह करीब है, बहुत करीब, आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब। तो फिर दूरी कहाँ है? दूरी हमारी तरफ से है, हम दूर हैं। अल्लाह तो हमेशा से करीब है, हमेशा से सुन रहा है, हमेशा से देख रहा है, हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं उस तस्बीह के असर की जो हम ईद तक पढ़ने का इरादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। इन कलीमों का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह यानी अल्लाह हर कमजोरी से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से पाक है। व बिहम्दिही, और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। सुभान अल्लाहिल अजीम, और वो बहुत बड़ा है, उसकी बड़ाई का कोई अंदाजा नहीं। जब आप यह कलीमे पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, ए अल्लाह तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तू ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ, तू देने वाला है, मैं मांगने वाला हूँ। और जब बंदा अपनी कमजोरी मान ले, जब वो अल्लाह की बड़ाई को दिल से तस्लीम कर ले, उसी लम्हे अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। मेरे भाइयों, हम अक्सर दुआ क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हम खुद पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं मैं खुद कर लूंगा। हम सोचते हैं मेरी तनख्वाह है, मेरे पैसे हैं, मेरी पहुंच है। लेकिन जब वो सब नाकाम हो जाता है तब हमें याद आता है कि एक जात है जो सब कुछ कर सकती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है और अल्लाह उस लम्हे का इंतजार करता है। नहीं, गलत कहा, अल्लाह को इंतजार नहीं होता,
लेकिन अल्लाह का दरवाजा उस लम्हे के लिए हमेशा खुला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक सूरज पश्चिम से नहीं उगता। जरा सोचिए, अल्लाह हाथ फैलाए खड़ा है और हम हैं कि पलट कर देखते भी नहीं। यह कितनी बड़ी बदनसीबी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद एक जश्न है, लेकिन वो जश्न तभी मुकम्मल होता है जब दिल में सुकून हो, और दिल में सुकून तभी आता है जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो। पैसे होंगे, कपड़े होंगे, मिठाइयाँ होंगी, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं तो वो ईद अधूरी है। तो यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, यह सिर्फ एक वजीफा नहीं है, यह आपके दिल और अल्लाह के बीच का एक पुल है। जितना ज्यादा पढ़ोगे यह पुल उतना मजबूत होगा, और जब यह पुल मजबूत होगा तो आपकी दुआएं अल्लाह तक सीधी पहुँचेंगी। लेकिन एक और बात, और यह बात बहुत जरूरी है, तस्बीह पढ़ते वक्त मन में यह ख्याल रखो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं उस जात से बात कर रहा हूँ जिसने मुझे बनाया, जो मेरी हर सांस गिन रहा है, जो मेरी हर जरूरत जानता है, जो मेरी हर तकलीफ देख रहा है। जब यह एहसास दिल में आएगा तब तस्बीह सिर्फ अल्फाज नहीं रहेगी, तब यह एक मुलाकात बन जाएगी, एक हमकलामी बन जाएगी, एक ऐसी बातचीत जिसमें एक तरफ कमजोर बंदा है और दूसरी तरफ कादिरे मुतलक अल्लाह। और उस मुलाकात के बाद कोई भी ख्वाहिश नामुमकिन नहीं रहती। अल्लाह हम सबको यह समझ दे, यह एहसास दे, यह तौफीक दे कि हम उसका जिक्र सच्चे दिल से करें। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 2 अध्यायों में हमने बात की कि तस्बीह क्या है, उसका मतलब क्या है, और अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े रुकावट की जो हमें अल्लाह के जिक्र से दूर रखती है। वो रुकावट जो हर इंसान के अंदर है, वो रुकावट जिसका नाम है गफलत। गफलत यानी भूल जाना, यानी गाफिल हो जाना, यानी इस दुनिया में इतना डूब जाना कि आखिरत याद ही न रहे। मेरे दोस्तों, एक बार सोचिए, आपने आज कितने घंटे काम किया, कितने घंटे खाना खाया, बातें की, मोबाइल चलाया, खबरें पढ़ी, रिश्तेदारों से मिले, और उन तमाम घंटों में से कितने मिनट आपने अल्लाह के जिक्र में लगाए। अगर यह सवाल दिल में चुभ रहा है तो समझ लीजिए कि यह चुभन अल्लाह की तरफ से है। यह चुभन एक दावत है, एक बुलावा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल्ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फंसाहुम अनफुसहुम, यानी उन लोगों जैसे मत बनो जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें खुद अपने आप को भुला दिया। यह बहुत गहरी बात है। जो अल्लाह को भूलता है वो आखिरकार खुद को भी भूल जाता है। उसे पता ही नहीं रहता कि वो कौन है, क्यों आया है, कहाँ जाना है। और यही वो इंसान होता है जो जिंदगी भर भटकता रहता है। पैसा कमाता है लेकिन सुकून नहीं मिलता, बड़ा घर बनाता है लेकिन चैन नहीं मिलता, रिश्ते बनाता है लेकिन अकेलापन नहीं जाता। यह अकेलापन, यह बेचैनी, यह अंदरूनी खालीपन, यह सब गफलत की निशानी है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, एक बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो उसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती। वो सुरक्षित है, वो मुतमिन है, वो बेफिक्र है। क्यों? क्योंकि वो माँ के करीब है, माँ की आगोश में है। ठीक उसी तरह जब बंदा अल्लाह के जिक्र में होता है तो उसे एक ऐसी तसल्ली मिलती है, एक ऐसा सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। लेकिन गफलत आती कैसे है? गफलत आती है धीरे धीरे। कोई एक दिन में गाफिल नहीं हो जाता। पहले एक नमाज छूटती है, फिर 2, फिर धीरे धीरे नमाज की आदत छूट जाती है। पहले एक बार जिक्र करना भूलते हैं, फिर 2 बार, फिर धीरे धीरे जिक्र का ख्याल ही नहीं रहता। यह गफलत की राह है, यह शैतान की चाल है। शैतान जानता है कि वो इंसान को एक झटके में अल्लाह से नहीं हटा सकता, तो वो धीरे धीरे हटाता है। आज एक कदम, कल एक कदम, आज एक छोटी सी गलती, कल एक बड़ी गलती, और इस तरह इंसान इतनी दूर चला जाता है कि उसे वापस आने का रास्ता भी नजर नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, और यह बात गौर से सुनिए, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता।
चाहे आप कितने भी दूर चले गए हों, चाहे आपने कितने भी गुनाह किए हों, चाहे आप कितने भी साल गाफिल रहे हों, अल्लाह का दरवाजा आपके लिए खुला है। बस एक कदम उठाइए, बस एक बार कहिए, ए अल्लाह मैं आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। उन्होंने फरमाया, एक आदमी रेगिस्तान में था, उसका ऊंट गुम हो गया। उस ऊंट पर उसका खाना था, उसका पानी था, उसकी जिंदगी थी। वो थक गया, हार गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया और सोचा कि अब मर जाऊंगा। तभी उसने देखा कि ऊंट सामने खड़ा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो इतना खुश हुआ कि बेखुद होकर बोल उठा, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर इससे भी ज्यादा खुशी होती है। सोचिए, अल्लाह को खुशी होती है, अल्लाह को खुशी होती है जब उसका बंदा उसकी तरफ पलटता है। यह वो रिश्ता है जो किसी और के साथ नहीं है। माँ बाप भी थक जाते हैं, दोस्त भी छोड़ देते हैं, दुनिया भी मुंह फेर लेती है, लेकिन अल्लाह वो कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं उकताता। वो हर बार उसी मोहब्बत के साथ, उसी शफकत के साथ अपने बंदे का इंतजार करता है। अब आते हैं तस्बीह पर। गफलत को तोड़ने का सबसे आसान हथियार क्या है? यही तस्बीह है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जब आप यह पढ़ते हैं तो आप गफलत की जंजीर तोड़ रहे होते हैं। आप एक लम्हे के लिए दुनिया से निकलकर अल्लाह के दर पर पहुंच जाते हैं और यह लम्हे जुड़ते जुड़ते एक आदत बन जाते हैं। 100 बार सुबह, 100 बार शाम। यह 200 लम्हे ऐसे लम्हे हैं जिनमें आप गफलत से बाहर होते हैं, जिनमें आपका दिल अल्लाह के साथ होता है और धीरे धीरे यह लम्हे बढ़ते जाते हैं। यह आदत पक्की होती जाती है और एक दिन आता है जब आप खुद महसूस करते हैं कि दिल बिना जिक्र के बेचैन होता है। यही वो मकाम है जहां पहुंचने की तमन्ना हर मोमिन को होनी चाहिए। मेरे भाइयों, रमजान के यह मुबारक दिन, यह वो मौसम है जब गफलत की जंजीरें कमजोर होती हैं, क्योंकि इस महीने में शैतान कैद होता है। इस महीने में नेकियों का बदला 70 गुना मिलता है। इस महीने में अल्लाह की रहमत का दरिया उमड़ता है। तो अगर इस महीने में भी हम गाफिल रहें तो फिर कब जागेंगे? ईद आने वाली है। ईद खुशी का दिन है, लेकिन वो खुशी सच्ची होगी जब दिल में नूर होगा। और दिल में नूर तब आता है जब ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, जब दिन की शुरुआत सुभान अल्लाह से हो, जब रात का अंत अल्लाहु अकबर पर हो। एक और बात जो आज के अध्याय में बताना जरूरी है, वो यह कि तस्बीह के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, यकीन। यकीन कि अल्लाह सुन रहा है, यकीन कि अल्लाह देख रहा है, यकीन कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। क्योंकि बिना यकीन के दुआ ऐसी है जैसे बिना पेंदे का बर्तन, पानी डालते जाओ भरता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से यकीन के साथ मांगो और यह यकीन रखो कि अल्लाह कबूल करेगा, और जान लो कि अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेपरवाह हो। यानी दुआ में हाजिर दिल चाहिए, जिक्र में जिंदा दिल चाहिए, और यह जिंदा दिल यह गफलत को तोड़ने से आता है, यह तस्बीह पढ़ने से आता है, यह अल्लाह की याद में डूबने से आता है। तो आज का सबक यह है, गफलत को पहचानो, उसे अपना दुश्मन जानो और उसे तोड़ने के लिए यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर सुबह उठते ही, हर शाम ढलते ही, गाड़ी में, दफ्तर में, रसोई में, बाजार में, जहाँ भी हो, जब भी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अब तक 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि तस्बीह क्या है, हमने जाना कि अल्लाह से रिश्ता कैसे बनता है, हमने जाना कि गफलत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद आपके दिल में सबसे गहरा दर्द बनकर बैठी है, वो चीज जो आपको रात को सोने नहीं देती, वो चीज जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पाते, वो चीज जिसे आपने बार बार मांगा लेकिन मिली नहीं। आज हम बात करेंगे उम्मीद की। मेरे दोस्तों, उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और निराशा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। जब इंसान निराश होता है तो वो टूट जाता है। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह पर उम्मीद छोड़ना गुनाह है।
यह कोई छोटी बात नहीं, यह बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह की कुदरत पर शक कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं अल्लाह नहीं कर सकता, और यह बात अल्लाह की शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया, इन्नहु ला यसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, यानी अल्लाह की रहमत से नाउमीद सिर्फ काफिर होते हैं। मोमिन कभी नाउमीद नहीं होता। मोमिन की पहचान यही है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। वो आग इतनी बड़ी थी कि पंछी उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। दूर दूर से लोग जमा हुए थे यह देखने के लिए कि इब्राहिम जल जाएगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर क्या था, उनके दिल में क्या था? यकीन, अल्लाह पर पूरा यकीन। और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग ने अल्लाह का हुक्म माना, आग ठंडी हो गई, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। आग भी, पानी भी, हवा भी, बीमारी भी, तंगी भी, मुसीबत भी, सब अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। जब अल्लाह चाहे आग ठंडी हो जाती है, जब अल्लाह चाहे बीमारी ठीक हो जाती है, जब अल्लाह चाहे तंगी दूर हो जाती है, तो फिर हम निराश क्यों हों? मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों में हैं जो बहुत भारी है। कोई ऐसी बीमारी में है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, कोई ऐसे काराजा में है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसे रिश्ते में है जो जुड़ने का नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसे दर्द में है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह को पता नहीं कि आप इस मुश्किल में हैं? क्या अल्लाह देख नहीं रहा? क्या अल्लाह सुन नहीं रहा? अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है, अल्लाह सब जानता है। और अल्लाह ताला ना फरमाया, फिन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह बात 2 बार कही। एक बार कहना काफी था, लेकिन अल्लाह ने 2 बार कहा ताकि हमारे दिल में यह बात बैठ जाए, ताकि हम यह बात भूलें नहीं। और उल्मा फरमाते हैं, अरबी कायदे के मुताबिक उसर यानी मुश्किल दोनों जगह एक ही मुश्किल है, लेकिन युसर यानी आसानी दोनों जगह अलग अलग आसानी है, यानी एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां हैं। अल्लाह की रहमत देखिए, एक मुश्किल 2 आसानियां। तो जब अल्लाह ने वादा किया है कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों टूटें, हम क्यों निराश हों? अब आते हैं तस्बीह पर। यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसका उम्मीद से क्या रिश्ता है? मेरे भाइयों, जब आप यह तस्बीह पढ़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, अल्लाह तू अजीम है, तू बड़ा है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। और जब यह एहसास दिल में उतरता है कि अल्लाह अजीम है, कि अल्लाह बड़ा है, तो उम्मीद खुद ब खुद दिल में जाग उठती है। क्योंकि उम्मीद और यकीन का सीधा, जब आप अल्लाह की बड़ाई को मानते हो तो आप यह भी मानते हो कि अल्लाह आपकी मुश्किल हल कर सकता है। और जब यह यकीन पक्का हो जाता है तो दुआ में वो असर आता है जो पहाड़ों को हिला दे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात, जो चीज आपको नहीं मिली, क्या आपने कभी सोचा कि शायद अल्लाह उसे आपसे बेहतर चीज से बदलने वाला है? शायद जो आप मांग रहे हो उसमें आपकी बर्बादी है और आप नहीं जानते, और शायद जो अल्लाह देने वाला है वो आपकी सोच से भी बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजब है मोमिन का, उसके हर हाल में भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, यह उसके लिए बेहतर है। अगर उसे तकलीफ मिले तो सब्र करता है, यह उसके लिए बेहतर है। यानी मोमिन के लिए खुशी भी नेमत है और गम भी नेमत है। खुशी में शुक्र करो, नेमत बढ़ती है, गम में सब्र करो, दर्जे बढ़ते हैं। लेकिन यह सब्र आता कहाँ से है? यह सब्र आता है जिक्र से, यह सब्र आता है तस्बीह से। जब ज़बान पर अल्लाह का नाम होता है तो दिल में सब्र आ जाता है। जब दिल में अल्लाह की बड़ाई होती है तो मुश्किल छोटी लगने लगती है। ईद के यह आखिरी दिन, यह वो वक्त है जब दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं। यह वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है।
यह वो वक्त है जब लैलतुल क़द्र की रात आने वाली है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस वक्त अगर आप यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम 100 बार सुबह 100 बार शाम पढ़ते हैं और साथ में अल्लाह पर पूरी उम्मीद रखते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी करेगा जो आपको नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अल्लाह कुन कहता है और हो जाता है, बस कुन। और मेरे दोस्तों, आज का सबक यह है, उम्मीद मत छोड़ो कभी नहीं। चाहे कितनी भी रातें गुजर जाएं, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, अल्लाह पर उम्मीद रखो। यह तस्बीह पढ़ते रहो और इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर वक्त होता है। अल्लाह जब देता है तो इतना देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अल्लाह हम सबकी उम्मीदें पूरी करे, हमारे दिलों में अपनी रहमत पर यकीन डाले और हमें कभी नाउम्मीद न होने दे। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस सफर में बहुत आगे आ चुके हैं। हमने तस्बीह को समझा, हमने अल्लाह से रिश्ते को समझा, हमने गफलत को पहचाना, हमने उम्मीद की ताकत को जाना। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो इस पूरे सफर की रूह है, वो चीज जिसके बिना तस्बीह भी अधूरी है, दुआ भी अधूरी है और इबादत भी अधूरी है। वो चीज है मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोग इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जहन्नम का डर है। कुछ लोग इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जन्नत की चाहत है। और यह दोनों बातें गलत नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा मकाम वो है जहां बंदा अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह इसके लायक है, क्योंकि अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि शुक्र अदा करना खुद ब खुद फाराजा बन जाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, जन्नत के लिए या जहन्नम के डर से? उन्होंने जवाब दिया, न जन्नत के लिए न जहन्नम के डर से, बल्कि इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। यह वो मकाम है जहाँ इबादत बोझ नहीं रहती। यह वो मकाम है जहाँ तस्बीह थकान नहीं बल्कि राहत बन जाती है। यह वो मकाम है जहाँ रात का उठना मुश्किल नहीं बल्कि मीठा लगता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमसे कितनी मोहब्बत की है, जरा सोचिए। जब आप माँ के पेट में थे तब भी अल्लाह आपका ख्याल रख रहा था। जब आप पैदा हुए बेबस और कमजोर, अल्लाह ने माँ के दिल में आपकी मोहब्बत डाली। जब आप बच्चे थे, अल्लाह ने आपको हर तकलीफ से बचाया। जवानी में, बुढ़ापे में, हर लम्हे अल्लाह आपका निगहबान रहा। और इस सब के बदले अल्लाह ने क्या मांगा? सिर्फ यह कि उसे याद रखो, सिर्फ यह कि उसका जिक्र करो, सिर्फ यह कि उसे पुकारो। यह कितना आसान सौदा है और हम यह भी नहीं कर पाते। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत का एक सबूत देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वहुवल गफूरुर रहीम, यानी अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। यह नाम अल्लाह ने खुद अपने लिए चुने। यह नाम अल्लाह ना खुद अपना बताए। गफूर यानी माफ करने वाला, रहीम यानी रहम करने वाला। सोचिए, दुनिया में कोई भी इंसान यह नहीं कहता कि मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, क्योंकि इंसान माफ करके भी भूलता नहीं, इंसान माफ करके भी अंदर से जलता रहता है। लेकिन अल्लाह, वो सच में माफ करता है। वो माफ करता है तो भूल भी जाता है, वो माफ करता है तो गुनाह को नेकी में बदल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर गुनाह लेकर आए और मुझसे मिले इस हाल में कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो, तो मैं तेरे पास ज़मीन भर मगफिरत लेकर आऊंगा। ज़मीन भर गुनाह और ज़मीन भर मगफिरत, यह अल्लाह की मोहब्बत है, यह अल्लाह की रहमत है, यह अल्लाह का करम है। तो अब बताइए, ऐसे अल्लाह से मोहब्बत क्यों न हो, ऐसे अल्लाह का जिक्र क्यों न हो, ऐसे अल्लाह की तस्बीह क्यों न हो? मेरे भाइयों और बहनों, मोहब्बत का एक तकाजा होता है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक यही तस्बीह है। यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम,
यह दरअसल मोहब्बत का इजहार है। यह अल्लाह को बताना है कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी बड़ाई मानता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तुझे अजीम समझता हूँ। और जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे तो उस बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और कहता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आसमान वालों में, रुकिए, यह बात गौर से सुनिए, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं और फिर जमीन में भी उसकी मकबूलियत डाल दी जाती है, यानी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाती है। लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लोग उसे चाहने लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते ठीक हों? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका भला चाहें? तो पहले अल्लाह से मोहब्बत करो, पहले अल्लाह का जिक्र करो, पहले यह तस्बीह पढ़ो, बाकी सब अल्लाह खुद ठीक कर देगा। मेरे दोस्तों, ईद करीब, रुकिए, पूरी बात देवनागरी में। ईद करीब है और एक मोमिन की एक खास खुशी होती है। वो खुशी जो ईद के दिन महसूस होती है जब बंदा जानता हो कि मैंने रमजान में अल्लाह का जिक्र किया, मैंने तस्बीह पढ़ी, मैंने अपने रब से मोहब्बत का इजहार किया। यह वो खुशी है जो कपड़ों से नहीं आती, यह वो खुशी है जो मिठाइयों से नहीं आती, यह वो खुशी है जो दिल के अंदर से उठती है, जो रूह को छू जाती है, जो आंखों में आंसू ले आती है, खुशी के आंसू। तो इन बचे हुए दिनों में ईद तक यह तस्बीह पढ़ते रहो, हर सुबह 100 बार, हर शाम 100 बार, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसे पढ़ते वक्त यह सोचो कि मैं उस जात की तारीफ कर रहा हूँ जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, जो मेरी हर ख्वाहिश जानती है, जो मेरी हर जरूरत पूरी कर सकती है। और यह यकीन रखो, जो चीज नहीं मिली वो भी मिल जाएगी, जो दरवाजा बंद था वो भी खुल जाएगा, जो रिश्ता टूटा था वो भी जुड़ जाएगा, जो बीमारी थी वो भी ठीक हो जाएगी, जो काराजा था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि यह वादा उस जात का है जो कुन कहता है और हो जाता है। अल्लाह हम सबके दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे, हमें अपना सच्चा जाकिर बना दे और हमारी हर जायज ख्वाहिश को ईद से पहले पूरा फरमा दे। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यह आखिरी अध्याय है, लेकिन यह आखिरी अध्याय दरअसल एक नई शुरुआत है, क्योंकि बयान खत्म होता है लेकिन अमल शुरू होता है, अल्फाज खत्म होते हैं लेकिन जिंदगी बदलने का सफर अभी शुरू होता है। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जो सबसे ज्यादा अहम है, वो लम्हा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, वो लम्हा जो अभी है, इसी वक्त, इसी पल। मेरे दोस्तों, हम पूरी जिंदगी कल पर टालते रहते हैं। हम कहते हैं कल से नमाज पढ़ूंगा, कल से तस्बीह पढ़ूंगा, कल से अल्लाह की तरफ पलटूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तो वो आज बन जाता है और आज फिर हम कल पर टाल देते हैं। यह सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है और एक दिन अचानक जिंदगी खत्म हो जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो क़यामत के दिन कहेंगे, रब्बिरजिउन लल्ली अमलू सालिहन फीमा तरकत, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूं जो मैंने छोड़ दिए थे। और अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, अब वापसी नहीं, वो वक्त गुजर गया। यह आयत पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ उनकी बात नहीं जो क़यामत के दिन कहेंगे, यह हमारी बात भी है। यह हमारे लिए चेतावनी है। अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी ज़बान हिल सकती है, अभी दिल धड़क रहा है, तो अभी क्यों नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे बयान में हमने एक तस्बीह की बात की, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यह तस्बीह हमने ईद तक पढ़ने का इरादा किया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह तस्बीह सिर्फ ईद तक नहीं, यह तस्बीह पूरी जिंदगी के लिए है। यह तस्बीह आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए,
यह तस्बीह आपकी सांसों में रच बस जाए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत ईद तक से हो। यह छोटा सा हदफ रखो, बस ईद तक, बस यह कुछ दिन, 100 बार सुबह, 100 बार शाम, और देखो कैसे अल्लाह ताला इन कुछ दिनों में आपकी जिंदगी बदल देता है। मेरे भाइयों, एक बात और जो आज के इस आखिरी अध्याय में बताना जरूरी है, वो यह है कि यह तस्बीह पढ़ते वक्त 3 चीजें जरूर रखो। पहली चीज, हुजूरे क़ल्ब, यानी दिल की हाजिरी। जब तस्बीह पढ़ो तो दिल भी साथ, ज़बान अकेली न बोले, दिल भी बोले, दिल भी महसूस करे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं उस जात की तारीफ कर रहा हूँ जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे यह सांस दी जो अभी चल रही है। दूसरी चीज, शुक्र। तस्बीह पढ़ते वक्त दिल में शुक्र का एहसास हो। यह सोचो कि अल्लाह, रुकिए, पूरी बात देवनागरी में, अल्लाह ने मुझे क्या क्या दिया है। सेहत दी, अक्ल दी, ईमान दिया, इस्लाम दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। यह नेमतें ऐसी हैं जिनका शुक्र पूरी जिंदगी भी अदा नहीं हो सकता। तीसरी चीज, यकीन। तस्बीह पढ़ते वक्त यह यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह कबूल कर रहा है, अल्लाह मेरी जरूरतें जानता है और पूरी करेगा। यह यकीन जितना पक्का होगा, तस्बीह उतनी ज्यादा असर करेगी। यह यकीन जितना गहरा होगा, दुआ उतनी जल्दी कबूल होगी। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे जिंदगी की सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ, वो बात जो शायद आज तक किसी ने इस अंदाज में नहीं कही। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। यह दुनिया सराय है। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहा। फिरौन गया, नमरूद गया, बड़े बड़े बादशाह गए, बड़े बड़े अमीर गए, बड़े बड़े ताकतवर गए, कोई नहीं रहा, सब चले गए। और एक दिन हम भी जाएंगे। एक दिन आएगा जब यह आंखें बंद होंगी, यह ज़बान खामोश होगी, यह सांसें रुक जाएंगी। उस दिन साथ क्या जाएगा? पैसा नहीं जाएगा, मकान नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगी, शोहरत नहीं जाएगी। साथ जाएगा सिर्फ अमल। साथ जाएगा सिर्फ वो लम्हे जो अल्लाह के जिक्र में रुकिए, पूरी बात देवनागरी में। साथ जाएगा सिर्फ वो लम्हे जो अल्लाह के जिक्र में गुजरे। साथ जाएगा सिर्फ वो तस्बीह जो हमने पढ़ी। साथ जाएगा सिर्फ वो दुआएं जो हमने मांगी। साथ जाएगा सिर्फ वो मोहब्बत जो हमारे दिल में अल्लाह के लिए थी। तो क्या हम उस सफर की तैयारी नहीं करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, यह रमजान का आखिरी हिस्सा है। यह वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत का दरिया सबसे तेज बहता है। यह वो वक्त है जब लैलतुल क़द्र की मुबारक रात छुपी हुई है। यह वो वक्त है जब एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 83 साल से ज्यादा, पूरी जिंदगी से ज्यादा। तो इन आखिरी दिनों में ईद तक एक पक्का इरादा करो, एक मजबूत फैसला करो। यह तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, हर सुबह 100 बार, हर शाम 100 बार, बिना नागा, बिना छुट्टी, बिना बहाने। और साथ में यह दुआ करो, अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गाफिल रहा, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। मेरी तस्बीह कबूल कर, मेरी दुआएं कबूल कर, मेरी वो ख्वाहिशें पूरी कर जो सालों से पूरी नहीं हुई, मेरी वो मुश्किलें दूर कर जो दूर होने का नाम नहीं ले रही। मेरे टूटे हुए रिश्ते जोड़ दे, मेरे बिखरे हुए काम संवार दे। मेरे बस जाओ उस दर पर, बस झुक जाओ उस दर पर, बस यह तस्बीह लेकर जाओ, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और कहो, ए अल्लाह, मैं आ गया, मैं थक गया था, मैं हार गया था, लेकिन मैं तेरे पास आ गया। अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही मेरी उम्मीद है, अब तू ही मेरा सब कुछ है। और यकीन रखो, अल्लाह उस लम्हे का इंतजार करता है। अल्लाह उस लम्हे में आपको थामेगा, अल्लाह उस लम्हे में आपकी जिंदगी बदल देगा। रुकिए, आखिरी जुमला देवनागरी में, ईद मुबारक हो पहले से, क्योंकि जिसने यह तस्बीह पकड़ ली, जिसने अल्लाह का दामन थाम लिया, उसकी हर ईद मुबारक है, उसकी हर सुबह मुबारक है, उसकी हर सांस मुबारक है। अल्लाह हम सबको इस मुबारक तस्बीह पर हमेशा कायम रखे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारी ख्वाहिशें पूरी फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमाए, और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।